ब्रह्मचार्य को फॉलो करने के ऐसे कुछ चमत्कार जिनको सुन के आप पागल हो जाओगे। ब्रह्मचार्य क्या होता है? तो ब्रह्मचार्य का मतलब होता है ब्रह्म का आचरण। अभी अल्टीमेटली ब्रह्म ही बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें आप घुसोगे तो घुसते चले जाओगे, लेकिन मोटा मोटी जो हम आसपास सीख रहे हैं वो ये है कि ब्रह्मचार्य का मतलब है कि आपको जितनी भी ये सेक्स से रिलेटेड चीज़ें उनसे दूर रहना है। चाहे वो सेक्स करना हो, चाहे मैस्टरबेशन करना हो, चाहे लड़की ताड़ना हो, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको सेक्स की तरफ ले जाएगी उससे आपको दूर रहना है। लड़कियां भी नहीं ताड़नी, पॉर्न भी नहीं देखना, मैस्टरबेशन भी नहीं करना, कुछ गलत माइंड में थॉट भी नहीं लाना, ये सारी चीज़ें। अब ये क्यों करना होता है, क्यों नहीं करना होता, आपको इन पॉइंट से पता चल जाएगा, इनके बेनिफिट्स से पता लग जाएगा। कुछ ऐसे बेनिफिट्स, सबसे पहला बेनिफिट सेल्फ डिसिप्लिन मिलता है आपको। देखो, मुझे नहीं पता कि जब आप अपने स्पर्म को अंदर रोक लेते हो तो आपकी बॉडी में वो कौन सा तेज प्रकट करते हैं, कौन से आंधी तूफान मच जाता है, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि स्पर्म रह जाता है तो वो कुछ चेंज हो जाता है। इतना नहीं घुसेंगे उसमें, आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। बस आप ये समझ लो प्रैक्टिकली कि अगर कोई इंसान, उसके मन में एक थॉट आता है कि मेरे को मैस्टरबेशन करना है, ठीक, बायोलॉजिकल अर्ज है भाई, हो सकती है, लेकिन आप अपने आप को कहते हो कि मैं मैस्टरबेशन नहीं करूंगा, या मैं सेक्स नहीं करूंगा, या मैं उस बंदी को देखूंगा नहीं और कुछ गलत थॉट नहीं लाऊंगा क्योंकि मेरे को इन चीज़ों से दूर रहना है। तो आपने क्या किया कि आपके मन में जो एक थॉट आया, आपने बोला कि ये गलत थॉट है और मेरे को ये हटाना है। तो आप क्या कर रहे हो, अपने आप को डिसिप्लिन में ला रहे हो, है ना। आप अपने मन की जो बात है उसको सुन नहीं रहे हो क्योंकि वो चीज़ खराब है। अच्छा, अगर आप अच्छे इंसान बन जाओगे तो क्या ऐसा होगा कि बस आप मैस्टरबेशन को लेके अपने थॉट्स को रोक पाओगे? नहीं, आपके मन में जो और भी बाकी के थॉट्स आएंगे उनको भी आप रोक पाओगे। तो जब आप कोई लालच दिखाओगे, कहीं मान लो आपको कोई गलत काम करना पड़ रहा है पैसों के लिए, आप नहीं करोगे क्योंकि आपके अंदर डिसिप्लिन आ चुका होगा। तो ब्रह्मचार्य से आपको काफ़ी हद तक सेल्फ डिसिप्लिन सीखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने मन के ऊपर कंट्रोल करने को मिलता है। आप सीखते हो मन को कैसे काबू किया जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो आपके मन से ही निकलती हैं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका मन ही होता है। आपका मन ही कहता है कि आपको अच्छा काम करना है, आपका मन ही कहता है कि आपको बुरा काम करना है, और मन हमेशा वो काम करवाएगा जो कि उसको नेचर के लिए बेनिफिट दिखेगा। वो आपको सेक्स करने पे मजबूर करेगा, वो आपको लालच दिखाएगा, वो आपको डर दिखाएगा, वो आपको कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं बताने वाला जिससे चेतना का विस्तार हो। और याद रखना, आप एक चेतना हो, आप एक कॉन्शियसनेस हो, आप एक कॉन्शियस माइंड हो, ना कि मन हो। समझ रहे हो? दूसरा फायदा जो आपको सीखने को मिलता है जब आप ब्रह्मचार्य को फॉलो करते हो, और वो होता है फोकस एंड कंसंट्रेशन। जो आपका फोकस होता है, जो आपका कंसंट्रेशन होता है, वो काफ़ी हद तक, काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है। अब ये क्यों होता है? क्या स्पर्म आप रोकते हो तो उससे कोई शक्ति मिल जाती है या कुछ अलग से कोई कृपा हो जाती है? उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन सिंपल सी चीज़ ये है कि जब आप ये मान लेते हो ना कि आपने कोई चीज़ नहीं की उससे आपको फ़ायदा होगा, तो अल्टीमेटली उससे फ़ायदा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरा आज एग्ज़ाम है, ठीक, और मैं आज मंदिर जाता हूँ एग्ज़ाम देने से पहले, अब पता नहीं हनुमान जी आए या ना आए मेरे को वहाँ पर आंसर देने, हालांकि मैं बहुत मानता हूँ, रिस्पेक्टफुली कह रहा हूँ, आए या ना आए हनुमान जी मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि मुझे विश्वास है कि हनुमान जी ने भाई मेरे को कृपा दे दी, तो अब तो मैं आग लगा दूंगा। तो उससे क्या होता है ना, मेरा खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तो मैं आग सच में एग्जाम में लगा दूंगा। और ये प्रैक्टिकली मेरे साथ हुआ है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान होते नहीं है, भगवान की कोई कृपा नहीं होती, बिल्कुल होती है, बिल्कुल एक परम सत्ता है, लेकिन मेरा प्रैक्टिकली, जो लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे उनको कहने का ये मतलब है कि आप जब ये मान लेते हो ना कि अब क्योंकि मैं मैस्टरबेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सेक्स नहीं कर रहा हूँ, या कोई भी मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, तो उससे मेरा सेल्फ कंसंट्रेशन, या जो मेरा कंसंट्रेशन है, जो फोकस है, बढ़ जाएगा। तो सच में वो बढ़ जाता है क्योंकि आपने मान लिया है। सारी चीज़ें मान लेने पे है। तो जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी है ना, जब आप उसको नहीं कहीं पे वेस्ट करते हो तो कहीं ना कहीं और यूज हो जाती है, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, राइट? यही होता है ना। तो जब आप उसको गलत चीज़ों में नहीं निकालते हो तो कहीं और यूज हो जाती है, फोकस में, कंसंट्रेशन में, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। थर्ड जो आपको बेनिफिट मिलता है वो होता है इमोशनल स्टेबिलिटी। और मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का मतलब है आप अपने मन को कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि आपके मन ही जो है, जो आपका मन है ना, वो अलग अलग इमोशंस आपको देता है कि यार वो लड़की देख कितनी हॉट है, देखना तेरे को सच्चा प्यार हो गया उससे। ये हमारा मन ही कह रहा है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा हॉट है, तो मन ही कहेगा कि अब क्योंकि तेरे को लड़की पसंद आ रही है, तेरे को उससे सेक्स करना है, तो एक आपको एक ट्रिक देगा कि अब तू बोल अपने आप को कि तेरे को एक सच्चा प्यार हो गया है, जाके उससे बात कर।
ये आपका मन ही कहेगा। लेकिन अगर आपको अपने मन पे कंट्रोल है तो आप बोलोगे, या कह सकते हैं आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल है तो आप बोलोगे नहीं, ये बस एक सेक्सुअल अट्रैक्शन है, मैं उस लड़की के पास नहीं जाने वाला, या मैं ये फालतू ड्रामा नहीं करने वाला कि मुझे उस लड़की से प्यार हो गया। सेम चीज़ जब आपको कोई लड़की छोड़ के जाती है, कोई लड़की आपको रिजेक्ट करती है, तो आप ये नहीं बोलते कि यार वो लड़की ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा, वही तो मेरे जीने की वजह थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था, आशिकी करता था। आप ये बोलते हो कि यार अपने इमोशंस को साइड में रख दो, बोलते हो ये सब ठीक है, कुल मिला के सेक्शुअल अट्रैक्शन ही थी, मुझे उस लड़की से बात करने की आदत थी, अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आदत ही तो थी, जैसे लगी थी वैसे निकल जाएगी, कोई बात नहीं। तो ये कहना बड़ा आसान है लेकिन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो इमोशनल स्टेबिलिटी है ना, वो काफ़ी हद तक आपको मिल जाती है जब आप ब्रह्मचार्य को फॉलो करते हो। फोर्थ पॉइंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको मिलती है। अब स्पिरिचुअलिटी का जो बहुत सत्यानाश हम लोगों ने किया हुआ है, बहुत ही घटिया कर दिया है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का मतलब वो नहीं होता जो हम लोग सीखते हैं। अध्यात्म एक अलग चीज़ है। अध्यात्म मतलब होता है कि आपको अपनी चेतना का विस्तार करना है। आप शरीर नहीं हो, आप एक चेतना हो, उसके प्रति आपको फोकस्ड रहना है। बट आजकल हम लोगों ने बहुत गलत मतलब निकाल लिया, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं घुसेंगे। बस आप इतना लगा दो, जो भी आप स्पिरिचुअलिटी मानते हो, जो भी आप स्पिरिचुअल ग्रोथ मानते हो, अध्यात्म मानते हो, उसमें आप कहीं ना कहीं ग्रो कर जाते हो। जो आपका शरीर है ना, उसकी आप नहीं सुनते। आपको ये समझ में आता है कि मैं तो एक चेतना हूँ, आई एम ए कॉन्शियसनेस, मेरे को कॉन्शियस माइंड को यूज़ करना है, मेरे को किसी की नहीं सुननी। जो कॉन्शियसनेस क्या होती है, चेतना क्या होती है, आत्मा क्या होती है, सत्य क्या होता है, सब एक ही चीज़ है यार। वो जो सच है, वो जो सत्य है, मैं उसकी सुनूंगा, बाकी किसी की नहीं सुनने वाला। बस आप ये समझ लो, वही प्यार होता है, वही प्रेम होता है, वही स्पिरिचुअलिटी होती है, ठीक। और पांचवा, और जो बहुत अच्छा आपको पॉइंट मिल रहा है, जो बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, वो है एनहेंस्ड रिलेशनशिप्स। आपके रिलेशनशिप्स बेहतर हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब आप अपने मन को कंट्रोल कर लेते हो, मन में क्या आता है, लालच आता है, डर आता है, वासना आती है ना। जब आप इन सब को कंट्रोल कर लेते हो तो आपके रिलेशनशिप्स तो अच्छे हो ही जाएंगे। रिलेशनशिप कैसे खराब होता है? सबसे पहले तो रिलेशनशिप का चुनाव आपको करना पड़ता है कि आपको रिलेशनशिप रखना कैसे है। रिलेशनशिप से मेरा मतलब सिर्फ लड़की और लड़का वाला नहीं है। रिलेशनशिप से मेरा मतलब कुछ भी हो सकता है, भाई बहन का, भाई भाई का, माँ बाप का, माँ बेटे का, किसी का भी कोई भी रिलेशन, वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जब आप अपने मन में गलत थॉट्स से रिलेशनशिप स्टार्ट करते नहीं हो, तो पहली बात तो रिलेशनशिप अच्छा होना ही है। और अगर उसके थ्रू आउट भी कोई मुश्किलें आएंगी तो कब आएंगी? जब आप अपने मन की सुनोगे और आपका मन आपको गलत डायरेक्शन देगा, है ना। तो फॉर एग्जांपल, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है ब्रो, और आप उससे बात करो तो आपका मन कहता है सेक्स कर ले, सेक्स कर ले। तो आप क्या करोगे? अपने मन की सुनोगे और उसको बहलाओगे, फुसलाओगे सेक्स करने के लिए। लेकिन जब आपको पता है कि ये मेरे मन की काम वासना है, ये मेरे शारीरिक एक आकर्षण है और शरीर की एक मांग है, तो आप बोलते हो नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ बस मैं इससे बात करूँ और अपनी ज़िंदगी में और बाकी की चीज़ें लेकर आऊँ और आगे ग्रो करूँ मैं इसके साथ। कुल मिला के इतनी सी बात है, तो आपका रिलेशनशिप तो अच्छा हो ही जाएगा ना। कोई लड़की आप पे डांट रही है, आपको कर रही है, और आपको पता है कि यार ये इस बंदी के पीरियड्स चल रहा है, तो इसकी गलती नहीं है, इसका शरीर इससे करवा रहा है, तो आप बोलते हो ठीक है, कोई बात नहीं, चल ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहाँ से कंट्रोल लेकर है? क्योंकि आपने अपने मन की नहीं सुनी। आपका मन तो कह रहा है गुस्सा कर, आपने अपने मन को बोला नहीं, मेरे को गुस्सा नहीं करना, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ ये है ब्रो। तो कहाँ से आपने अपने मन को काबू में रखा है? जब आप अपने मन को काबू में रखते हो ना, आपकी ज़िंदगी ही बदल जाती है। मैं नहीं कह रहा कि स्पर्म रुकने से आग लग गई, तूफान लग गया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सेक्स नहीं किया तो मतलब क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, लेकिन कुल मिला के आप इन सब के थ्रू अपने मन पे कंट्रोल कर पाते हो। और जाहिर सी बात है, जब आप मैस्टरबेशन नहीं करते हो, इन सब चीज़ में करने से आपका टाइम वेस्ट होता है, आपका फोकस ऑब्वियसली वेस्ट होगा, क्योंकि 10 घंटे हैं काम करने के, हैं 2 घंटे कुछ करो, फिर आधे घंटे आप गलत काम करो, फिर 2 घंटे कुछ करो, तो फोकस तो लूज होगा ही ना। तो इस चीज़ में पढ़ने से ज़्यादा कि मैं नहीं मानता इतना, ठीक है, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, कि स्पर्म नहीं होता तो स्पर्म अंदर रह के कुछ अलग सी वो हो जाती है, कुछ अलग सा ही प्रोडक्ट निकल जाता है और उससे आपको क्या मतलब, वो सब नहीं होता। बट हाँ, प्रैक्टिकली जो चीज़ मैं समझा सकता था मैंने समझा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको क्या समझ में आया, और अगर इसके अगेंस्ट में आपके पास पॉइंट्स है, प्लीज़ आई वुड लव टू लिसन टू दैट। कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चाहे अच्छी लगी चाहे बुरी लगी वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।